क्या होगा अगर स्कूल में स्टूडेंट्स आकर पढ़ाई करना ही बंद कर दें, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे टीचर्स को बुलाया जाए जो कि उन्हें पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हों। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया होता है। स्कूल में सिर्फ 12% बच्चे ही पास हुए होते हैं और इसी परेशानी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल की एकेडमी इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स के इतने बुरे रिजल्ट आने की वजह पता ही नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसने शहर के सबसे अच्छे टीचर्स को अपने स्कूल में रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका रिजल्ट इतना बुरा आया था। और इस स्कूल के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में इतने बेकार नहीं थे, तो आखिर ये हुआ क्यों था। अब यहाँ पर एकेडमी इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से कहता है कि अगर अगले साल इस स्कूल के 50% बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ट्रस्ट स्कूल को फंड देना बंद कर देगी और इससे ये स्कूल बंद हो जाएगा। और इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो देश के सबसे बुरे टीचर्स को काम पर रखने का फैसला लेते हैं, जिसे आज तक किसी भी स्कूल में आजमाया नहीं गया था। अब इसके बाद उन देश के सबसे अतरंगी टीचर्स की स्कूल में एंट्री होती है और ये सभी लोग दिखने में टीचर कम और जोकर ज्यादा लग रहे थे। अब आता है आज इनका पहला पढ़ाने का दिन, जिसमें मिसेस ग्लैडिस नाम की टीचर ने पहली क्लास ली और उसने अपने पहले ही दिन पढ़ाई पर ध्यान न देने वालों को चौक से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पढ़ाने में तो ढीली थी लेकिन इसे बच्चों को मारने में ही ज्यादा मजा आता था। अब यहाँ पर बुलेट नाम का एक लड़का पहुँचता है जो कि हर दिन अपनी क्लास आने में लेट होता था, लेकिन आज जब वो इसकी क्लास में लेट हुआ तो ये उस पर खतरनाक हमले कर देती है और उसे ऐसा करते देख सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा पीरियड आता है पुटीरो नाम के एक टीचर का, और ये होता है आलसी टीचर, जो कि पहले ही क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचा और क्लास में आकर 20 मिनट तक अपने नाम के बारे में बताने लगा। अब इसके बाद वो स्मोक करने के लिए क्लास से बाहर चला जाता है और पीरियड खत्म होने तक वहीं पर बैठा रहता है। अब इसके बाद हम पोलोकोन नाम के एक हिस्ट्री टीचर को देखते हैं, जो कि गलती से एक दूसरी क्लास में पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही एक टीचर पढ़ा रही होती है। पोलीकोन उसे भी एक स्टूडेंट समझकर उसे बैठने के लिए कहता है, और ये जो बंदा था वो नेपोलियन का बहुत बड़ा फैन था। वो यहाँ पर सारी हिस्ट्री पर पानी फेर कर नेपोलियन के बारे में ही बातें करने लगता है। अब इसके बाद वो जर्मन टीचर खड़ी होती है और उसे बताती है कि सर ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है, आप गलत क्लास के अंदर आ गए हैं और मैं भी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं खुद एक टीचर हूँ। अब पोलीकोन इस बात पर काफी शर्मिंदा होता है और माफी मांगता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद लंच का टाइम हो जाता है और यहाँ पर भी पोलीकोन उस जर्मन टीचर को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहा था। अब इसके बाद हमें जिम क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके नए टीचर ने उन्हें पहले ही दिन पेड़ों पर चढ़ने की सजा दे दी, और जब यहाँ पर ऐसा करते हुए काफी सारे बच्चों को चोट लग जाती है तो उनसे बहाने मारते हुए कहता है कि ये सब तो तुम्हें करना ही होगा, तभी तो तुम सख्त लोंडे बनोगे और ये सब का सामना करना सीख लो। अब इसके बाद बारी थी अमीना नाम की एक टीचर की। ये वैसे दिखने में टीचर कम और मॉडल ज्यादा लग रही थी और इसे देखकर तो लड़कों की हालत खराब हो जाती है। जब वो पढ़ाने के लिए बोर्ड पर घूमती है तो आधे लड़के बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर पोलार्ड फिर से अपनी क्लास में लेट पहुंचता है और नई मैडम को देखकर वो भी काफी हैरान रह जाता है। अब इसके बाद हमें फिलोसफी की क्लास को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहा था वो अपना कोट एक बच्चे के सर पर डाल देता है और कहता है कि आज से ये मेरे कोट टांगने की खूंटी है। अब वो यहाँ पर उल्टे सीधे काम करके और बच्चों को काफी बोर करके यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद शुरू होती है इनकी केमिस्ट्री की क्लास और इस टीचर का नाम होता है एल्बर्ट। वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक समझ रहा था। वो यहाँ पर बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए उल्टे सीधे केमिकल एक साथ मिला देता है और इससे उस पूरे कमरे में झाग फैल जाते हैं। खैर अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और पोलीगोन फिर से उस जर्मन टीचर से मिलकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ तक कि वो उस टीचर को अपनी गोद में भी उठा लेता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि लड़कियों से बात किस तरह से की जाती है। अब ये 7 टीचर होते हैं और इन 7 ने पूरे हफ्ते बच्चों को काफी अजीब तरह से पढ़ाया और हफ्ते के आखिर में सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर शिकायतें लेकर पहुँच जाते हैं। कोई यहाँ पर कह रहा था कि केमिस्ट्री टीचर ने हमारे बच्चे को गंजा कर दिया, तो दूसरी तरफ पीटी टीचर की शिकायत थी, जो कि हर दिन किसी न किसी बच्चे की हड्डी तोड़कर उसे घर भेज रहा था। अब इसके बाद प्रिंसिपल ने परेशान होकर एकेडमी इंस्पेक्टर को फोन लगाया, लेकिन उसे स्कूल की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसी ने तो इन सभी 7 घटिया टीचर को यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर उसके बर्ताव को देखकर प्रिंसिपल को उस पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगले दिन प्रिंसिपल ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की सोची। उसने सभी चौक्स को टेबल से चिपका दिया ताकि ग्लैडिस किसी भी बच्चे को मार ना पाए। अब गुस्से में आकर जब ग्लैडिस डस्टर फेंक कर मारती है तो उसमें लगे स्प्रिंग की वजह से वो उसे ही आकर लगता है। अब इसके बाद जब आलसी टीचर की बारी आती है तब उसने आराम करने के लिए अपनी पिकनिक वाली कुर्सी को यहाँ पर निकाल लिया, तो उसकी कुर्सी के नीचे धमाके होने लगते हैं और जब वो समय होने से पहले ही क्लास को खत्म करने लगा तो घड़ी के पीछे जो प्रिंसिपल का स्पीकर लगा हुआ था उसमें से प्रिंसिपल कहता है कि अभी पीरियड खत्म होने का टाइम नहीं हुआ है और अभी शांति से बच्चों को पढ़ाओ। और अब इसके बाद बारी आती है पोलीगोन की, जो कि नेपोलियन से अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करता था, और अब इसीलिए प्रिंसिपल उसकी क्लास में सिलेबस के एक पार्ट को प्रोजेक्टर पर चला देता है ताकि इससे उसे याद रहे कि उसे पढ़ाना क्या है। अब इसके बाद जब केमिस्ट्री टीचर की बारी आती है तब उसके पीरियड में तो काफी कमाल होता है। प्रिंसिपल ने सिर्फ पानी के अलावा बाकी सारे केमिकल्स को ताला लगा दिया कि कहीं ये स्कूल में ही आग न लगा दे। अब बारी आती है अमीना की, जिसके क्लास में बच्चे तो खूब आते लेकिन उनका सारा ध्यान अमीना पर ही होता था, तो इसलिए प्रिंसिपल क्लास में लगा हीटर ही हटवा देता है, जिसकी वजह से अब अमीना को कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ पोलीगोन अभी भी उस जर्मन टीचर के पीछे पड़ा हुआ था और इसलिए पोलीगोन के साथी टीचर ने उसे सलाह दी कि वो
वो जब भी उसके सामने जाए थोड़ा एटीट्यूड के साथ उसके सामने रहे, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। अब पॉलीगॉन को भी उसकी बात समझ में आ जाती है और स्कूल के बाद काफी स्टाइल में शर्ट उतार कर उसके सामने जाता है। और जब उसने जर्मन टीचर से डेट पर चलने को कहा तो उसने इसके नए हुलिये को देखकर उससे साफ साफ मना कर दिया। आखिर अब टाइम आ जाता है और साल खत्म होने को था। अब सभी टीचर काफी परेशान थे क्योंकि प्रिंसिपल ने उन्हें उनके मनमर्जी से काम करने नहीं दिया। जब एकेडमी इंस्पेक्टर स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है तो सभी टीचर्स ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। वो कहता है कि अच्छा, ये प्रिंसिपल तुम्हारे काम में रोक टोक कर रहा है तो अब से तुम्हारे काम में एकदम खुली छूट है। तुम जैसे पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इस बात से टीचर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब पॉलीगॉन खुद ही नेपोलियन बनकर उसकी तारीफें करता रहता और वो आलसी टीचर जिसका नाम कुटीरो था वो क्लास में आकर आराम से झूला डालकर उस पर सोता रहता था क्योंकि भैया अब तो थे इनके फुल मजे। इसके बाद ग्लैडिस की क्लास को दिखाया जाता है जब पोलेड यहाँ पर एक लड़की के बाल खींच देता है तो यहाँ पर वो लड़की चिल्ला देती है और इससे वो टीचर उस लड़की के ही बाल काट देती है। अब क्योंकि सभी टीचर्स अपनी मर्जी के मालिक थे तो अब प्रिंसिपल भी कुछ कर नहीं सकता था। और दूसरी तरफ केमिस्ट्री की क्लास में भी वो टीचर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अजीब चीजें सिखा ही रहा था। और फिलॉसफी टीचर तो कुछ अलग ही करता है, वो सभी बच्चों से कपड़े उतार कर घूमने के लिए कहता है ताकि वो नेचर को अच्छे से महसूस कर सके। वो कह रहा था कि अगर दुनिया में कोई जानवर ही कपड़े नहीं पहनता तो हम भी क्यों पहने। अब धीरे धीरे इन सभी नमूने टीचर्स के बारे में मोहल्ले के बच्चों को भी पता लग जाता है। एक खूबसूरत मॉडल टीचर, एक सन की वैज्ञानिक टीचर और बिना कपड़ों की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बाहर के बच्चों ने भी छुपकर स्कूल के अंदर आना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे स्कूल में इतने बच्चे आने लगे कि क्लासेस में खड़े रहने की जगह भी नहीं बचती थी। और अब इस स्कूल में खूब पार्टियां होती थी और वो सारे अतरंगी टीचर भी यहाँ पर खूब मजा ले रहे थे क्योंकि बच्चों को तो ऐसे ही टीचर चाहिए थे। लेकिन बेचारा पॉलीगॉन अभी भी उस जर्मन टीचर को पाने के सपने देख रहा होता है। एक बार तो वो घोड़े पर सवार होकर राजकुमार बनकर उस जर्मन टीचर को प्रपोज करने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसका प्लान खराब हो जाता है क्योंकि उसका घोड़ा ही उसे छोड़कर भाग जाता है। अब जल्द ही स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए बाहर के सभी बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया गया और इन सभी बच्चों को एक मॉक टेस्ट दिया गया जिससे कि पता चल सके कि इन सब बच्चों ने कितनी तैयारी की है। लेकिन इनका रिजल्ट आने पर पता लगता है कि इस साल तो पिछले साल से भी बुरा रिकॉर्ड रहा है क्योंकि इस मॉक टेस्ट के हिसाब से सिर्फ 3% बच्चे पास हो पा रहे थे। यहाँ पर सभी टीचर्स की मीटिंग होती है। यहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और प्रिंसिपल ने एकेडमी इंस्पेक्टर को बुलाकर उससे कहा कि तुमने ये जो घटिया टीचर यहाँ पर रखे हैं ये सब बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाए हैं। अब यहाँ पर एकेडमी इंस्पेक्टर का खुलासा होता है क्योंकि वो कभी चाहता ही नहीं था कि बच्चे पढ़ें, वो तो चाहता था कि स्कूल के सभी बच्चे फेल हो जाएं ताकि वो इस प्रिंसिपल को काम से निकाल कर खुद इस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए। वो तो पहले से ही जानता था कि ये सभी अतरंगी टीचर कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अब पॉलीगॉन उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और बाकी टीचर्स को बताने के लिए जाता है। और जब उन्हें यहाँ पर पता लगा कि वो फ्रांस के सबसे बेकार टीचर माने जाते हैं तो उन्होंने अपने आप को साबित करने का फैसला किया। यहाँ पर पॉलीगॉन का प्लान तो ये होता है कि हमें पेपर चुराकर बच्चों को ही दे देना चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और ये प्लान सभी को पसंद भी आता है और वो इस बारे में प्लान करने लगते हैं। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है और सभी टीचर मिनिस्टर के बाहर हो रहे आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। जब पुलिस इन्हें यहाँ से भगाती है तो ग्लैडिस नीचे लेट जाती है और उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब कुटीरो और ग्लैडिस ऑफिस के बाहर पहरा देने लगे जबकि उनके बाकी के सभी साथी ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अमीनो ने अपनी खूबसूरती का जादू दिखाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाया और बाकी के टीचर उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर होने वाले एग्जाम्स के पेपर रखे थे। लेकिन अब यहाँ पर इनके लिए टास्क ये होता है कि जिस तिजोरी के अंदर वो पेपर रखे हैं ये उसे खोले कैसे। यहाँ पर कुटीरो अपना दिमाग चलाता है और मिनिस्टर के इलेक्शन जीतने की तारीख उसके लॉक में डालता है। ये प्लान काम करता है और तिजोरी खुल जाती है। खैर अब इसके बाद सभी बच्चों का दूसरा मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पर टीचर्स ने उन्हें क्वेश्चन बताने की काफी कोशिश की लेकिन यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो गलती से छोटे बच्चों के क्वेश्चन पेपर चुरा ले आए हैं। और अब फाइनल एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी होते हैं और अब सभी अपनी उम्मीद हार चुके थे। यहाँ तक कि पॉलीगॉन अपना इस्तीफा लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच गया क्योंकि अब वो अगर कुछ भी कर ले तो वो बच्चों को पास नहीं करा सकता था और इसीलिए उसने पूरी तरह से हार मान ली थी। अब इसके बाद जब वो स्कूल से जा रहा होता है तब जर्मन टीचर आकर उसे मोटिवेट करती है कि मुश्किल आने पर हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि नेपोलियन की तरह उनका सामना करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर पॉलीगॉन में जोश आ जाता है। वो उस स्कूल की छत पर खड़ा होकर सभी टीचर्स और वहाँ के स्टूडेंट को नेपोलियन की कहानी बताकर पूरी लगन के साथ पढ़ने के लिए कहा। अब ग्लैडिस की क्लास में बच्चे हेलमेट पहनकर आते ताकि वो किसी को चोट न मार दे और अब इनका पीटी टीचर भी इन्हें ठीक से ट्रेनिंग कराने लगा। अब इन सब के 3 महीने बाद इनके रिजल्ट आ जाते हैं और इस बार सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बार 49% बच्चे पास हो गए थे लेकिन अभी भी आंकड़ा 50% से कम था जिसका मतलब था कि टीचर नाकाम रहे और अब स्कूल को बंद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अकेडमी इंस्पेक्टर शराब पीकर जीत का जश्न मना रहा था और वो यहाँ पर अपने मालिक को भी सभी सच्चाई बता देता है। अब यहाँ पर इस बुरे वक्त में प्रिंसिपल को एक खत मिलता है जो कि सभी हालात को पूरी तरह से बदल देता है। उसमें लिखा होता है कि पोलार्ड
बट कई सालों से लगातार फेल हो रहा है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। और अब इससे फेल हुए बच्चों में से एक कम हो गया था, जिसका मतलब था कि अब 50% बच्चे पास हो गए थे। अब ये बात सुनकर चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब इसके बाद उन सभी टीचर को स्कूल छोड़कर कहीं और जाने की इजाजत भी दे दी गई, लेकिन वो सभी यहीं पर रहकर बाकी बच्चों को पढ़ाने का फैसला करते हैं और इसलिए अकेडमी इंस्पेक्टर का प्लान बर्बाद हो गया था और अब पॉलीगॉन को भी वो जर्मन टीचर मिल गई थी। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।